बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की डिसइंफॉर्मेशन की भरमार है। एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, जो बातें चल रही हैं कि समरी गई, समरी नहीं गई, फ़लाँ नाम था, फ़लाँ नहीं था, होगा क्या एग्जैक्टली इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में, शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है। सिद्दीक जान साहब, मामला जो है वो अब मेरा ख्याल है कि शायद उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां पर किसी को किसी की खबर नहीं है। खबर एग्जैक्टली किसके पास है, कौन से 3-4 लोग हैं जिनके दरमियान के मामलात चल रहे हैं, क्योंकि हर बंदे ने हर जो मुमकिन खबर हो सकती थी वो तो दे दी है। सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, और शायद जिस दिन जो फैसला होगा वो उस दिन वाला ट्वीट उठाकर निकालेंगे और कहेंगे देखा हमने तो पहले ही कह दिया था। यार वो सही बात है। असल में होता है पता क्या, एक एंकर हैं बड़े मारूफ, वो पता क्या करते हैं, वो अपने प्रोग्राम में ना मुख्तलिफ प्रोग्राम में हर तरह की बात कर छोड़ते हैं। मतलब एक प्रोग्राम में कहेंगे मैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत इस क्राइसिस से स्मूथली निकल आएगी बड़े आराम से। 2-4 दिन बाद एक प्रोग्राम में कहेंगे मामला फंस गया है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर मैं आपको वो वाक़या सुनाऊँगा जो आपको मैं बहुत बार सुना चुका हूँ कि हमारे एक दोस्त ने कहा कोई वाक़या हुआ, बड़ा पॉलिटिकल हैपनिंग हुई, तो उसने 4-5 माह बाद कहा कि मैंने बहुत पहले ये ट्वीट कर दिया था, लेकिन तुम हमारे ट्वीट्स कहाँ देखते हो। मैंने कहा अच्छा आपने कर दिया था, हालांकि मुझे पता था कि इसने क्या कहाँ किया उन्हें। नहीं तुम ट्वीट मेरा देखो। मैंने कहा अब कौन तुम्हारा जाके 4 महीने पहले का ट्वीट देखे। तो उसने मुझे अपना ट्वीट खोल के दिखाया 4 माह पहले का, 5 माह पहले का, जिस पे लिखा हुआ था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों के उसके ऊपर कोई लाइक नहीं था, कोई रीट्वीट नहीं था, लेकिन उसने तो लिखा था ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, तो वो भी एंकर साहब वो क्यों ये करते हैं, क्योंकि मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके हर प्रोग्राम याद रखें ना। बिल्कुल ठीक है, कभी आपने क्या वो फिर उसके मुताबिक क्लिप बस उस दिन वाला क्लिप निकाल के लगा देंगे कि उस दिन देखे ना फलां तारीख कोई बता दिया था हमने तो कि ये होने वाला है। लेकिन अब ये बताएं कि और इसी तरह से जैसे हमारे ट्विटर के ऊपर लोग क्रिकेट मैच में बड़े एक्सपर्ट बने हुए होते हैं ना, अब इसको भेजना चाहिए, इसको बॉलिंग के लिए, वो सारी जो इस पे भी सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं। ठीक है, कि कोई कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ जनरल ओमान है, कोई कह रहा है जी सैयद शमशाद, कोई कह भाई बात। लेकिन एक बात ऑन द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, नाम अभी भी मैं नहीं बता रहा, या आप इसकी गवाही देंगे। 2 महीने से एक ही बात मैंने आपको कही है, और वो अगर हुआ तो फिर आपसे गवाही दिलवाई जाएगी। वैसे 4-5 गवाह मैंने इकट्ठे किए। बिल्कुल सही है, 3 गवाहियाँ ज़रूरी होती हैं, 4-5 तो इजाफी हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको अब बात बताऊँ ना, मेन तो इस वक्त जो कन्फ्यूजन है ना वो ये है कि समरी आई है या समरी नहीं आई। सबसे पहली कन्फ्यूजन तो ये है। इसके ऊपर देखें ना, जो हम चलो बाकियों को छोड़ देते हैं कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। जो PMLN के घर के बंदे हैं ना सहाफ़ी, उनमें से 2 कह रहे हैं आ गई है, 4 कह रहे हैं नहीं आई। ठीक है, सही। जो कह रहे हैं कि आ गई है उनमें से नजम सेठी साहब में मेन जो कह रहे हैं कि आ गई है। अब नजम सेठी साहब मियां नवाज शरीफ के साथ आपको पता है कश्ती में सैर करते हैं, सैर भी करते हैं, बहुत क्लोज हैं मियां साहब के, वो कह रहे हैं समरी आ चुकी है। अच्छा, जो अंसार अब्बासी साहब हैं दूसरे कैंप में, जो प्रो PMLN समझे जाते हैं और डेफिनेटली वो करते भी हैं PMLN के हक़ में चीज़ें, तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि समरी नहीं आई। लेकिन साथ ही क्योंकि अंसार अब्बासी साहब उधर के भी आजकल बंदे हैं, उधर भी उन्होंने तल्लुकात ठीक रखे हैं, तो वो कहते हैं नहीं उनका कोई कसूर नहीं है कि समरी नहीं आई, इन्होंने लेटर ही नहीं लिखा कि समरी दो, तो इसलिए समरी नहीं आई। तो इधर जो है वो प्रो PMLN 2 हिस्सों में तकसीम है। अब देखिए खबर तो इस तरह कोई सा पिछले, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, आपको याद होगा कि एक और आपके दोस्त हैं, आगे नाम नहीं लेता मैं, एयरवाई से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ज़बानी भी और लिख कर भी समरी मांगी जा चुकी है, समरी नहीं आ रही। हाँ वो तो ये खुद PMLN ये ख़बरें वो कर रही है ना, ये हाँ ये तीसरा एक वो हो गया। फिर ये भी खबर चलवाई है कि जो बाजवा साहब वो एक्सटेंशन चाहते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए सूरत हाल तो बहुत गैर यकीनी की है, और इसमें जो है ना वो पहली बात तो मैं समरी वाली बता दी। और गैर यकीनी में एक ख़बर भी एंटर कर दें, आपके दोस्त हैं बहुत अच्छे, हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब, जिन्होंने कहा कि मैं बहुत वसूख से बता रहा हूँ कि छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब की लड़ाई है इस मामले पे। अच्छा, इस पर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले हम उसको थोड़ा सा ये कर लें कि इस पे आते चलें।
शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है ना, ये भी कहा जाता है ना कि शहबाज शरीफ तो वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, ठीक है। गो के अब मेरा ये इख्तलाफ रहता है कि जब मुझे कोई ये कहता है ना कि यार वो शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर था ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और शहबाज शरीफ को इमरान खान भी बूट पॉलिश और फलाना फलाना चेरी ब्लॉसम ये बात कहते हैं। लेकिन मैं ये बात कहता होता हूँ कि जितने अच्छे बूट इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज पॉलिश करते हैं ना, शहबाज शरीफ बेचारा तो बहुत पीछे रह गया है। शहबाज शरीफ बेचारे क्या रह गया, जितना मरीम नवाज साहबा जिस हद तक चली गई हैं और जितना मियाँ नवाज शरीफ, तो ये सब ड्रामे हैं कि जी ये अब मियाँ नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट और मरीम नवाज एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो देखें, ये बात तो अभी तक मुझे ये लगता है कि समरी तो नहीं आई, मुझे भी ये लगता है कि समरी नहीं आई, ठीक है। दूसरा ये है कि समरी नहीं आई, और फिर ये जो बात है कि जी मियाँ साहब दोनों का वो भी लगता है। फिर एक और चीज़ देखें, बाकी सबको छोड़ दें, चलो बाकी तो जर्नलिस्ट है ना, क्योंकि हैं वो भी नवाज शरीफ के लिए उसी तरह से वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं या तर्जमानी करते हैं या बारीक वारदात डालते हैं, जिस तरह से राना सनौला और ये सारे करते हैं। लेकिन राना सनौला वज़ीर दाखिला हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है, यानी बहुत रेलिवेंट हैं दोनों, ना सिर्फ वजारतों के हवाले से बल्कि एक का तो सारा काम ही वज़ीर दिफा का तो ज़ाहिर है यही है ना जो समरी में मेन रेलिवेंट वो बंदा है। और दूसरा राना सनौला साहब तो मेन खिलाड़ी हैं मुस्लिम लीग नून के और शरीफ ख़ानदान के। और राना सनौला साहब इस वक्त इतने रेलिवेंट इसलिए भी हैं कि राना सनौला साहब का ज़रा आप देख लें पिछले 1 माह में 1.5 माह में, जब से इमरान खान के आने का बना है कि आ रहे हैं इमरान खान, राना साहब कहाँ से आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कहाँ चले जाते हैं। दफ्तर तो बैठती बहुत कम है, वो तो असल में कहीं और बैठते हैं। उनकी अगर आप वो जो होती है ना, क्या होती है वो जो CDR एक निकलती है कि कहाँ कहाँ गए हैं, तो वो 70% टाइम तो कहीं और उन्होंने गुजारा है, ठीक है। वो कहीं और बैठते हैं, किसी और दफ्तर में बैठते हैं, वो अपने दफ्तर तो बैठते कम है, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब राना सनौला साहब ने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा, उन्होंने जो 1-2 दिन कहा वो गुजर गए हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सोमवार मंगल बुध को नाम आ जाएगा सामने, ठीक है। तो चीज़ें तो बहरहाल, वैसे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ सॉरी कि सोमवार का दिन बहुत अहम। सॉरी मैं आपको, हाँ वो तो इसी तरह से आप कह रहे हैं कि जाहिर है। मैं आपको ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, तो मैं जिस ज़मीन में कह रहा हूँ वो मैं आपको अभी तक मैंने नहीं बताया, मैं आपको वीडियो ख़त्म करने के बाद बताऊँगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो है ना शहबाज शरीफ साहब, उनका क्योंकि वो इतना वो नहीं है कि वो कोई खड़े हो जाएंगे और वो मतलब डट जाएंगे या मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे। ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे जी मैं होता हूँ मुस्ताफ़ी, ठीक है, मुझसे आप इस्तीफ़ा ले लें, मुझसे ये नहीं होता जो आप मुझे मामला इस नहज पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और वो कहेंगे मुझसे इस्तीफ़ा लें, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, जिसको और मियाँ साहब आपने लगाना है लगाएं और आप करवाएं, मैं नहीं अब काम कर सकता। नहीं, इस सूरत में तो एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर की अदम मौजूदगी में, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो करनी तो प्राइम मिनिस्टर ने। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और फिर ये ज़ाहिर है कि रिटायरमेंट की कुछ की डेट्स और ये मामला, फिर तो मामला खटाई में पड़ सकता है। देखें, और ये भी बात चल रही है कि इत्तेहादियों पे नज़र रखें इस दौरान। अगर इत्तेहादी जो है उनके कोई बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाते हैं, नहीं मेरा नहीं ख्याल उसकी उसकी वजह यह है कि मैं ना कि बात मानी जाएगी। मैं ना इत्तेहादियों में से ना एक इत्तेहादी हैं बड़े, शहबाज शरीफ साहब के बड़े आम, तो उनकी जमात के एक रहनुमा आए बैठे थे इनके पास, अली शेर साहब के पास, तो 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैंने उन्हें कहा ना, मैंने कहा यार आप लोग मतलब खुदा का खौफ करें, आप नून लीग मतलब मामला देखें और आप उनके साथ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि आप जितनी, मुझे कह रहे थे कि जितनी, यानी उनका कहने का मकसद है जितने आप उनके खिलाफ बोलते हैं ना और कहते हैं हम उससे ज़्यादा खिलाफ हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन मसला एक उधर इमरान खान है, हम अलग होते हैं तो एक मिल के हम नहीं गिरा पा रहे उसको, अलग अलग हो गए तो फिर मतलब फिर तो बिल्कुल ही गए ना सारे। तो उन्होंने वो लकड़हारे वाली कहानी सुनी होगी ना, जो अपने बच्चों को लकड़ियों से सिखाता है इत्तेफाक में बरकत है। और इसमें ईसा नकवी साहब, इसमें यह है कि इत्तेहादी अब अलग हो भी जाएं क्या होगा, ये कोई बात नहीं है। इत्तेहादी आज 2 इत्तेहादी कहते हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, फिर क्या होगा, कुछ बाशी वजारत उस्मा से हट जाएंगे, उसके लिए तो लंबा प्रोसेस है और अब उसके लिए टाइम थोड़ी है। 20 नवंबर आज शुरू हो गई है, तो क्या यानी आईनी बहरान सिर्फ और कानूनी पेचीदगी उस वक्त पैदा होती है अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर दें। वो कहते हैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल, मैं वो बस मेट्रो शेट्रो और लॉन्ग बोट। वैसे भी शहबाज शरीफ साहब से पिछले 8 माह में क्या कराया गया, वो जैसे होता नहीं है आपने घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को दिया हुआ होता है कि तुमने फौतगियों पे जाना है, शादियों पे जाना है, पैसे ये लिखवाया करो, जनाजों में हुआया करो, मतलब इन कामों के लिए खबर होता है। वरना मुझे बताएं, आपने जिस वक्त ये वीडियो ख़त्म होना, आपने एक यूट्यूब के ऊपर जाके ना एक चीज़ लिखनी और सर्च करनी है, वेला बाबा।
वेला बाबा पंजाबी की जो है ना वो एक नज़्म है और वो पढ़ी भी बड़ी दिलचस्प। आपने सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुना। आप इसी दौरान सर्च करें, मैं थोड़ा सा उसके जो है ना वो सुनवाना चाहूँगा। वो बहुत बहुत इसके ऊपर बैठती है, वो ज़रूर बाद में सुनिएगा। मैं ज़्यादा पूरी नहीं सुनवाऊंगा, सिर्फ उसके चंद जो है ना वो जुमले आपको सुनवा लेकिन दें। शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनसे कोई और तो लेकिन इस्तीफे वाली बात बड़ी सीरियस आपने की। देखें, बात ये शहबाज शरीफ बेचारे जो है ना, उनका बचपन से ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि उन्होंने बनना है। ये इनमें से कौन? ये वेला बाबा जी, ये हाँ ये ज़रा, ये लेकिन ये तो अभी ये सॉन्ग चल गया इसके। ये हाँ ये ज़रा वेला बाबा सुने ना। बंदा तकरीबन 70 के साल की उम्र दे टप जाता ना, बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर अपने प्यो को कहते हैं कि अब्बा जी तुसीं हुण बाजार नहीं जाना, तुसीं घर रहना, तुहानूं कोई काम नहीं, तुसीं वेले हो। वो हुण वेला बाबा ना अपने हाणने जाके दसदा भी मैं वेला वां ते वेखना भी वो घर किहड़े तरह वेला है। वो कहंदा जी कि अल्लाह तौबा कर लेना वा, घर दा पानी भर लेना वा, अल्लाह तौबा कर लेना वा, घर दा पानी भर लेना वा, पोतियां पोते फड़ लेना वा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣਾ, ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਜਾਣਾ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਚੜਨੇ ਭੌਂ, घर आउंदियां नूं छोटी नूं ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਡੀਕਣ ਡਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਏ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਓ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲਿਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਣਾ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਣਾ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ। जाके शहर में पै गया भुल्ली, रंग वाली दुकान नहीं खुली, हट्टी वाले लाई सी चाबी, मंगया उतो रंग गुलाबी, लैके रंग मैं घर नूं आया, पैर नहीं हले बूहे पाया, वेख के आंदी मेरी बुढ़ी कित्थों आया जानू दिल दा, जिन्नू फिकर जरा नहीं मिलदा, मैनू ना कोई गल सुनाना, बिल दा यब मुका के आना, फिर तो तुहानू काम नहीं कहना, बेशक ताश ते बैठे रहना। चलें ये सुनिएगा। लेकिन बात यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो अभी देखें नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में खड़े होकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है, 72 मुल्कों के 450 से ज़ायद मंदूबीन, FATF का प्रेसिडेंट, 15 बड़ी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान वहाँ पे मौजूद थे, और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार की है नरेंद्र मोदी ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने, अमित शाह ने, एक जवाब नहीं आया उसका। 2 दिन गुजर चुके हैं, ना प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट है, ना दफ्तर खारजा का, ना आपके वज़ीर दिफा का। ये सूरत हाल है। तो बहरहाल नहीं, देखें शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं जो बात कह रहा था कि पिछले 8 माह में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिनके क्रेडिट पे हो कि उन्होंने को बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ही उनको लेके आई, इस्टेब्लिशमेंट ही उनको बरकरार रखा हुआ है। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है और चुकाएगी इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा इनको लाने की। तो अगर आप इन्होंने ये काम नहीं करना, तो ये मैं आपको बताऊं कि 29 से पहले कुछ खौफनाक हद तक भी चीज़ें हो सकती हैं। इस हुकूमत को बिल्कुल घर भी भेजा जा सकता है, टेक ओवर भी हो सकता है, और को हलचल हो सकती है, तसादुम की सूरत हाल हो सकती है। और अगर इदारे की बात इन्होंने मान ली तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा, फिर तो नॉर्मल बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। देखते हैं जनाब किस तरीके से मामला चलते हैं। ऐवान सदर जो है उसके गिर्द किस तरीके से घेरा तंग किया जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करनी है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।